subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज कक्षा 10 का विषय गणित द्विघात समीकरण का भाग 2 देखेंगे। पहले भाग में आपको द्विघात समीकरण से संबंधित यानी उसका परिचय बताया गया था और एक दो एग्जाम्पल बताया गया था। आज हम पुनः द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और समझेंगे और इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न है, यदि y बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण 3y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस 2m बराबर 0 के मूल हो तो k तथा m का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पे प्रश्न में देखिए दिया गया है कि y बराबर 2 और y बराबर 3 इस दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हैं। यानी ये जो y बराबर 2 और y बराबर 3 है, इस द्विघात समीकरण यानी y बराबर 2 और y बराबर 3 ये द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि ये जो y बराबर 2 और y बराबर 3 जो है इस द्विघात समीकरण के मूल हैं। तो हम क्या करेंगे, y बराबर 2 दिए गए द्विघात समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से हमको एक समीकरण मिलेगा और y बराबर 3 दिए गए द्विघात समीकरण में रखेंगे तो वहाँ से एक समीकरण मिलेगा और उन दोनों समीकरणों को हम हल कर लेंगे तो वहाँ से k और m का मान ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि y बराबर 2 तथा y बराबर 3 समीकरण 3y स्क्वायर 2ky प्लस 2m बराबर 0 के मूल है। ठीक, अतः y बराबर 2 दिए गए द्विघात समीकरण में रखने पर रखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुणे 2 का स्क्वायर 2 इंटू के इंटू 2 प्लस 2m इक्वल टू 0। 2 दूना 4 3 12 ये हो जाएगा, ये 4k हो जाएगा। 2m बराबर 0, यहाँ से 4k 2m बराबर 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन है तो 2 से भाग करेंगे तो ये 2k प्लस m इक्वल टू 6 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। पुनः यहाँ पे y बराबर 3 दिए गए द्विघात समीकरण में रखने पर तो रखेंगे, तब क्या होगा आपका 3 गुणे 3 का स्क्वायर 2 गुणे k गुणे 3
और 2m बराबर 0। तो 3 3 9 और 9 3 27, 3 दूना 6 के हो जाएगा और 2m बराबर 0। 6k माइनस 2m बराबर 27 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 4k यहाँ पे है 2k माइनस m बराबर 6 है, और यहाँ पे 6k माइनस 2m बराबर 27 है। तो इसमें किसी एक अज्ञात राशि के गुणांक को हम बराबर करेंगे। तो अज्ञात राशि के गुणांक को बराबर करेंगे, तो अगर m के गुणांक को अगर बराबर करना चाहते हैं तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। और 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से यह m के गुणांक आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद से दोनों को घटा लेंगे, क्योंकि दोनों का साइन एक ही है। विपरीत रहता तो जोड़ लेते, क्योंकि एक ही है तो घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके दोनों समीकरणों को आपस में घटाने पर जो समीकरण मिलेगा उसको, और जो समीकरण नंबर 2 है उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो यह हो जाएगा 4k 2m इक्वल टू 12 और 6k 2m इक्वल टू 27। घटाएंगे तो ये साइन इसके बदल जाएगा, ये कट जाएगा। ये आ जाएगा आपका -2k आएगा, इसको घटाएंगे तो -15 आएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो 2k बराबर आ जाएगा आपका, यानी 2k बराबर आ गया 15। अब इसके बाद से k का मान निकालना है, तो k बराबर 15 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, k बराबर 15 बटे 2 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिए तो यहाँ पे 4 गुणे 15 बटे 2 2m बराबर 12 हो जाएगा। 2 दूना 4, 15 दूना 30, 2m बराबर 12। अब 2m बराबर 12 माइनस 30 को इधर लेते आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और इसमें से घटा देंगे -18 आएगा। और m बराबर 18 बटे 2, 2 9 18, m बराबर 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा k का मान 15 बटे 2 आया और m का मान 9 आया। यह दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में k और m का मान पूछा जा रहा था, ठीक है। अगला हमारे पास प्रश्न दिया गया है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए तथा इस समीकरण का दूसरा मूल भी ज्ञात कीजिए। प्रश्न है कि आपके पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है जिसमें k जो है अज्ञात है, इसको हमको ज्ञात करना है। लेकिन इस द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, एक वैल्यू दिया गया है। तो ये जो 2 है इस दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 2 इस दिए गए द्विघात समीकरण में रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, तो वहाँ से हमको k का मान ज्ञात हो जाएगा। और जो k का मान ज्ञात होगा
उस के मान को इस के जगह पर रिप्लेस कर देंगे तो वहाँ से हमको एक समीकरण मिल जाएगा और उस समीकरण को हम गुणनखंड मध्य भाग को तोड़ के सॉल्व करेंगे और वहाँ से हमको लास्ट में हमको एक और मूल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चूँकि समीकरण 2x स्क्वायर के एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 है तो x बराबर 2 इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः यहाँ पे x बराबर 2 दिए गए समीकरण में रखने पर, ठीक है, वहाँ पे x बराबर 2 जो समीकरण है उसमें आप रखेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर के गुणे 2 माइनस 6 बराबर 0। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 2 के हो जाएगा, माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। घटा देंगे तो 2 प्लस 2 के बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 2 के बराबर माइनस 2। ठीक है, तो के बराबर माइनस 2/2 माइनस 1, के बराबर माइनस 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने के का मान ज्ञात कर लिया। अब के का मान जो है के बराबर माइनस 1 दिए गए समीकरण में रखने पर, तो यहाँ पे रखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस के का मान -1 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके मध्य भाग को तोड़ के। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा हल। इसको करिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर 6 दूना 12 यानी 4x प्लस 3x और माइनस 6 बराबर 0। ठीक है ना। 4 इसमें से घटाएंगे तो माइनस x आएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12x स्क्वायर। 2x स्क्वायर 4x को एक साथ कर लेंगे, 3x माइनस 6 को एक साथ कर लेंगे। यहाँ से 2x कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन है तो x माइनस 2, यहाँ से x माइनस 2 कॉमन है तो 2x प्लस 3 बचेगा 0। अब इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर 2 आएगा और इसको हम भी 0 के बराबर लिखेंगे तो x बराबर माइनस 3/2 आएगा। तो यह तो आपके प्रश्न में दिया गया था और ये हमारा दूसरा मूल ज्ञात हो गया, x बराबर माइनस 3/2। तो दूसरा मूल जो है माइनस 3/2 है, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये 2 एग्जाम्पल आपको बताया गया, किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, प्रश्न है गणितीय रूप में व्यक्त करना है इसको। ये जो प्रश्न दिया गया है यानी इसको द्विघात
समीकरण के रूप में इसको व्यक्त करना है। प्रश्न दिया गया है कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हल करेंगे। माना कि जान के कंचों की संख्या x, कंचों की संख्या कितना है x है। कुल कितने कंचे हैं 45। तो जीवंती के कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस x, ठीक है ना। अगर कुल 45 कंचे थे तो अगर जान के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस x होंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे घटा देंगे। अब इसके बाद से दिया गया कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी जो कंचों की ये संख्या दी गई है। तो अगर मान लो यहाँ पे जान के पास कंचों की संख्या 15 है, तो जीवंती के पास कितना होगा। तो 45 माइनस 15 कर लेंगे, ठीक है, तो आएगा 30। अब वह दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी 15 में से 5 खो देते हैं तो 10 बचेगा, और 30 में से 5 खो देगा तो ये 25 बचेगा। तो उसी तरीके से यह जो दिया गया है कंचों की जो संख्या दी गई है जान के पास, तो x है तो इसे 5 खो देता है तो x माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जीवंती भी अगर 5 खो देती है तो 45 माइनस x उसके पास कंचे हैं तो इसमें भी माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद से यहाँ लिखेंगे जान के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो x माइनस 5 होगा। और जीवंती के पास 5 कंचे खो देने के बाद बचे कंचों की संख्या, तो 45 माइनस x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 40 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा। प्रश्न में दिया गया है उनका जो गुणनफल है, उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर 124। अब इसको हम गुणा कर लेंगे। 40x स्क्वायर 200 प्लस 5 x बराबर, ठीक है, क्या लिख लेंगे 124। तो यहाँ से माइनस x स्क्वायर ये हो जाएगा 45 प्लस x हो जाएगा माइनस 200 124 माइनस x स्क्वायर प्लस 45x, और यहाँ से 200 माइनस 124 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस x स्क्वायर प्लस 45x 324 बराबर 0, माइनस से भाग कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस प्लस हो जाएगा 0। यहाँ पे हमने दोनों को गुणा कर लिया है, बराबर 124 है गुणनफल। इसको x का 40 में करेंगे 40x हो जाएगा, और x का x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का 40 में करेंगे तो माइनस 200, और इसको इसमें करेंगे तो प्लस 5x बराबर 124। सेम क्वांटिटी को एक साथ करके इसको जोड़ लेना है, घटा लेना है उसके साइन के अनुसार। तो यहाँ पे x माइनस एक्स स्क्वायर लिख लिया 40x और 5x 45x माइनस 20 बराबर 124। 124 को हमने इधर लेता है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, तो 2 माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x इसको जोड़ लेंगे तो माइनस 324 बराबर 0। माइनस से भाग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 45x ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 324 बराबर 0। अतः यहाँ लिखेंगे जॉन के पास जितने कंचे थे जो समीकरण एक्स स्क्वायर 45x माइनस प्लस 324 और 0 को संतुष्ट करते हैं। यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया।